जय श्री राम। आज भी वही फूलों की खुशबू, नीली रोशनी और उसी 6x6 के बेड पर हम दोनों, बीच में पसरी खामोशी। सब कुछ वैसा ही 45 साल पहले की तरह। तब अनछुए एहसासों को छूने का प्रयास करती हुई मैं इंतज़ार में थी कि तुम मेरा घूंघट उठाओ। नितांत अजनबी फिर भी अपनापन महसूसती हुई मैं खुद में ही सिमट रही थी। आज हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए। आज भी तुम मुझसे और मैं तुमसे अटूट प्रेम करते हैं। आज बच्चों ने हमारी शादी की कोरल एनिवर्सरी मनाई। सब कुछ उसी पहली रात की तरह, किंतु कितना बदला बदला सा। सुनो, ज़िंदगी खूबसूरत हो, हमारा प्यार तरोताज़ा रहे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें हमेशा। यह हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत थी। प्यार की पहली शर्त परस्पर विश्वास। और फिर कई दफ़ा चाहते हुए भी मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं पाई कि तुम मेरी परवाह को अपने प्रति अविश्वास न समझ लो। मैं इंतज़ार करती थी कि तुम मुझसे देर से आने की वजह पूछो, पर वह तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। मैं खुद को बदलने लगी सिर्फ तुम्हारे लिए। आज जब मैंने पुराने दोस्त से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखा जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। पहले शायद मैं इसे महसूस कर खुश होती, किंतु आज अजीब लगा। तुम शायद वह महसूस कर रहे थे जो बरसों से मैं करती आई। क्यों? शायद तुम भी बदल रहे थे। उस दिन जब तुम और तुम्हारे दोस्त किसी बात पर ठहाका लगा रहे थे, मैं अचानक ही चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। बातों के कुछ पुछल्ले कानों से टकराकर दिल को घायल कर गए, पर तुम्हारे प्यार ने कुछ और सोचने ही नहीं दिया। मैं चाहती थी कि तुम मलहम लगाओ, पर तुम और मैं एक होते हुए भी बिल्कुल अलग थे। और शायद यह भिन्नता ही हमारे आकर्षण का कारण थी। हम एक दूसरे के पूरक थे और इसीलिए हमारी जोड़ी आदर्श थी। आज सोचकर हंसी आती है कि मैं कितनी नादान थी, जो चाहती थी कि तुम मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दो, पर तुम्हें ये बचकाना लगता। सब कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहो ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद लो। तुम्हारी ये बात मेरी चाहत को ज़रूरत में सीमित करती गई और वक्त के साथ मेरी ज़रूरतें कोने में सिमट गईं। तुम जो चाहते अकेले खुद के लिए खरीद लाते। मैं चाहती थी कि तुम्हारी चीज़ें पसंद करूं, किंतु तुम मुझे घर परिवार में थकने के बाद आराम देना चाहते थे। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खरीदारी करने चलूं, तो मुझे अटपटा लगता है। सुखद दाम्पत्य शायद इसी को कहते हैं। हम तुम एक साथ होकर भी अपने में और तुम को जिंदा रख पाए, क्योंकि हमने अपनी इच्छाएं एक दूसरे पर थोपी नहीं। हमें अपने रिश्ते में स्पेस रखनी होगी। तुम्हारी इस बात पर भी मैंने स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। अपने अपने कार्यक्षेत्र हमने बखूबी संभाले। दोनों बच्चे उच्च शिक्षित, बहू और दामाद भी बढ़िया, सब कुछ एकदम सेटल्ड। फिर भी कुछ छूटा हुआ था। शायद हमारा प्यार हमें बदल रहा था। एक दूसरे के प्रति समर्पित और भावनाओं का सम्मान करते हुए हम खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचने लगे। मैं तुम हो रही थी और तुम मैं तब्दील हो रही थी। सुनो, यह सिर्फ एक शब्द नहीं था। मैंने आवाज़ के साथ तुम्हारा स्पर्श भी महसूस किया। सोच को विराम दें, मैं उठ बैठी। जी कहिए। तुम मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकले। अजी कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं नवीली दुल्हन बन गई, पहले बड़ों से और आज बच्चों से झिझक रही थी। तुम बिना बोले मुझे छत पर ले आए। आज हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों तारीख 35 साल पुरानी थी। पूनम का चांद आसमान में था और वातावरण में ठंडक घुलने लगी थी। वृक्षों के शीर्ष पर छिटकी धवल चांदनी मोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। बुझ गई तपते हुए दिन की अगन। सांझ ने चुपचाप ही पी ली जलन।
रात झुकाई पहन उजला वसन, प्राण तुम क्यों मौन हो, कुछ गुनगुनाओ। चांदनी के फूल तुम मुस्कुराओ। जगजीत सिंह की गज़ल कानों में रस घोलने लगी। मैं स्तब्ध रह गई तुम्हारा ये रूप देखकर। यही तो मैं हमेशा से चाहती रही, किंतु आज ये सब देखकर मैं खुश हुई क्यों नहीं। तुम अचानक गंभीर हो गए। अन्नू, एक बात कहूँ? मैंने कभी रोका या टोका कुछ कहने के लिए? मेरा प्रति प्रश्न सुन तुम थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे हाथ आगे किया। एक पैकेट था, ये तुम्हारे लिए, खोलो। मैं निशब्द तुम्हारा चेहरा पढ़ने की कोशिश करती रही। तुम्हारा ये रूप एकदम नया था मेरे लिए। तुमने पैकेट खोलना शुरू किया। रैपर खुलने के साथ परत दर परत जिंदगी खुल रही थी। यादों का खूबसूरत कोलाज सामने था। ये देखो हमारी शादी की तस्वीर, ये चीकू हुआ था तब की, ये चिंकी, ये और वो। तुम बच्चे की तरह चहक रहे थे। अन्नू, तुमने एक बात नोटिस की? तुम एकाएक 61 साल के बुजुर्ग हो गए। क्या? उम्र बीतने के साथ मैं महसूस करने लगा हूँ कि 35 साल पहले दो अजनबी एक डोरी के दो सिरे पकड़े खड़े थे। फिर मुझे सुनने में रुचि होने लगी। हम दोनों अलग परिवेश में पले बढ़े, फिर हमने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानकर उसके अनुसार खुद को बदलने लगे। जी, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदला। हाँ, और मैंने तुम्हारे लिए। और एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए हम भूल गए कि हमें मध्य बिंदु पर रुकना भी था। आज हमारी डोरी का सिरा बदल गया है और दूरी वहीं की वहीं। वाह, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोचना है और खुद को बदलना है, मेरे और तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। हम दोनों एक साथ बोल पड़े। आसमान में पूनम का चांद मुस्कुरा रहा था। जय हिंद।